हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक। आज हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सिखाएंगे बिना आरटीओ विजिट करे आपके फ़ोन या लैपटॉप से। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको दोस्तों 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, जो कि आपके 6 माह माह तक वैलिड रहता है। उस 6 माह के अंदर आपको परमानेंट वाला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। इस वीडियो में हम आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना सिखाएंगे और इसके अगले वीडियो में हम आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में आ जाना है अपने फ़ोन या लैपटॉप के और सर्च करना है परिवहन.gov.in। आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आज वेबसाइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पे आएंगे आपको पॉपअप एड्स मिलेगा, इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हमको इसको ड्राइवर स्लैश लर्नर वाला लाइसेंस ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसको फिर से हटा देंगे। नीचे आएंगे आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैं मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो गए वैसे ही आपको फिर से एक पॉपअप आएगा। इस पॉपअप को आपको हटा देना है। इस पॉपअप में बेसिकली गवर्नमेंट ने जो ई-केवाईसी के द्वारा सेवाएं शुरू की हैं वो आती हैं, उसको हटा देना आपको। हटाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये देख रहे हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस लिख के आ रहा है, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ से हमको कुछ नहीं करना है, सीधा कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर जनरल सेलेक्ट कर लेना है और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट रहने देना है और इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। आपको सबमिट बाय आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करोगे तो उसके लिए आपको आरटीओ जाना पड़ेगा और अब वहाँ पे अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। इससे बेटर है हम ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करोगे वैसे ही यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा या फिर आप BID भी डाल सकते हैं, बट आधार कार्ड ठीक रहेगा। तो हम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। चलिए आधार कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं। आधार कार्ड एंटर नंबर करने के बाद हमको OTP सेंड कर देना है अपने मोबाइल नंबर पर। जिस भी नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक है उस पर OTP आएगा। यहाँ पे हमको सिंपली OTP एंटर कर लेना है। चलिए OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद हमको नीचे आना है और तीनों बॉक्स को टिक करना है। जैसे आप टिक करोगे उसके बाद आपको सीधा ऑथेंटिकेट का ऑप्शन खुल जाएगा, इसको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखोगे आपकी आधार कार्ड की जो भी सारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली सीधा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे हम। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में हमको सबसे पहले RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो हम RTO ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरा भिंड है तो मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। RTO ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद आप जब नीचे आओगे तो आपसे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ। तो वहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है अपना। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपको सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर देनी है, जो भी आप ग्रेजुएट हैं, 10th 12th जो भी किया है आपने वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आप सिलेक्ट कर लें, वरना अननोन पर सिलेक्ट रहने दें, वरना कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर जिस नंबर पर अभी अपन OTP वगैरह भेजें तो आप डाल सकें उस नंबर को यहाँ पे एंटर कर देंगे यहाँ पर। चलिए मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमें अपना ईमेल ऐड करना होगा। चलिए मैं ईमेल ऐड कर लेता हूँ। ईमेल के बाद हमें अपना एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं डालें। बट मेरे केस में मैं डालना चाहूँगा तो मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी अपडेट कर देता हूँ इस पर। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। यदि आपकी बॉडी पर कोई ऐसा मार्क है जो आप विजिबल हो, दिखता हो या जिससे आपकी पहचान हो सके, आप उसको यहाँ पर डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। मैंने छोड़ दिया है, आप भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हमें सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद विलेज या टाउन से हैं आप वो सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से विलेज से हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे।
बस सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा सारा एड्रेस अपने आधार कार्ड से लिया गया है, तो हमको दूसरा एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम कितने टाइम से इस एड्रेस पर रह रहे हैं वो फिल करना है। मान लो आप जन्म से ही रह रहे हो, तो आपका जितना भी एज हो चुका है आप उतना एज यहाँ पे भर दें और अगले बॉक्स में 0 0 कर दें। एक बार हम अपना एड्रेस देख लेंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको बॉक्स दिखेगा, इसमें आपसे बीके के लिए पूछा जाएगा कि कौन कौन से बीके के लिए आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं। तो आप जिस भी बीके के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और इस बॉक्स पे क्लिक कर दें, तो आपकी वो चॉइस लॉक हो जाएगी और उस बीके के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरेगा। जैसे कि मैंने LMV करा है जो कि कार के लिए होता है, और MCWG होता है, वो होता है मोटरसाइकिल विद गियर के लिए होता है, और फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए नीचे रहेगा, तो आप वहाँ से फार्मिंग इक्विपमेंट के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर रहा AGRTLR, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए और लॉक कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पे इन 3 व्हीकल की ज़रूरत है, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर दिया हूँ और सिंपली लॉक कर दिया हूँ। आप इसी प्रकार लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे आप तो आपसे पूछा जाएगा आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसको आप टिक बॉक्स पे टिक करके अपना ड्राइविंग स्कूल सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अब आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एक्सीडेंटल डेथ होती है यदि आपकी कभी, तो आप कोई ऑर्गन अपना बॉडी का डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे आप नो करना चाहें, यस करना चाहें, जो आपकी मर्जी आप कर दें। फिर दोनों बॉक्स को टिक करके येलो बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फिजिकल फिटनेस बनना होगा। यहाँ से फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है यदि आपको कोई दौरे वगैरह पड़ते हैं, यहाँ पे आप नो कर देंगे। यदि आप दोनों आंखों से सही से देख सकते हैं, यहाँ पे आप यस कर देंगे। यहाँ पर तीसरे में आपसे पूछा जाएगा यदि आपका कोई हाथ या पैर नहीं है, तो यहाँ पर नो कर देंगे। यदि आपको किसी प्रकार की ब्लाइंडनेस है, डी में पूछा जा रहा है, तो इस पर भी नो कर देंगे हम। यदि आप सही से सुन नहीं सकते तो उसको भी नो कर देना है हमको। और इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपको कम सुनाई देता हो या, तो उसको भी अपन नो कर देंगे। इसके बाद हम टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। सिंपल यहाँ से अपन को ओके कर देना है। ओके करके आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आप देखेंगे कि हमको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये योर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, हमारा फॉर्म मतलब कि अब भर चुका है, तो हमको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो हमारा ये नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे इसे सिंपली पॉपअप को ओके कर देना है। थोड़ा पेज लोड होने में टाइम लेगा, तो आपको वेट कर लेना है थोड़ा। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी सारी डिटेल्स जो भी हमने भरी हुई हैं वो आ चुकी हैं। आपका नेम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, एप्लीकेशन की डेट लिख के आएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख के आएगी, पिताजी का नेम लिख के आएगा। तो इसका अपन को फोटो ले लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे कि हम जब लर्निंग लेसन डाउनलोड करेंगे तो ये हमारे काम आएगा, रेफरेंस के लिए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पे से हम आगे बढ़ेंगे। इस पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी फिल मिलेगा। आपको यहाँ पे सिंपली अपना कैप्चा भरना है और कैप्चा भर के सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। चलिए मैंने कैप्चा भर लिया है, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे हमको हमारी जो ऑलरेडी फिल्ड डिटेल रहेंगी आधार कार्ड से वो मिलेंगी। उसके नीचे रहेगा कि हमको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, ना ही सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और जो एप्लीकेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर इसलिए अपलोड नहीं करने हैं क्योंकि हम आधार कार्ड से बना रहे हैं, और वहीं से आधार कार्ड की डिटेल से फ़ोटो और सिग्नेचर आपके ले लिए जाएंगे। फीस का पेमेंट हमको करना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए अभी हम फीस का पेमेंट करेंगे, आगे चल के प्रोसीड करेंगे। आप नीचे देखेंगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आपने 12 तारीख को अप्लाई किया है, और डॉक्यूमेंट वगैरह हमको एग्जेम्प्टेड कर दिया क्योंकि आधार कार्ड से डॉक्यूमेंट वगैरह ले लिए गए हैं। चलिए अब फीस के लिए देख लेते हैं कितना फीस हमारा टोटल हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि हमने जितने भी व्हीकल को सिलेक्ट किया है उन सभी व्हीकल का कितना चार्ज है,
वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे 150 रुपये मोटरसाइकिल का, 150 रुपये कार का और 150 रुपये ही ट्रैक्टर का। उसका टोटल मिला के हुआ लगभग 450 रुपये। कुछ अदर चार्जेस हैं, टोटल मिला के हुआ हमारा 574। ये हमको कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गेटवे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पीजीआई सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सीधा टिक बॉक्स को टिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लेगा। बस यहाँ पे हमको अपना पेमेंट का कुल अमाउंट दिखाएगा और पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको नेक्स्ट पेज पर फिर से पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ा वेट कर लेंगे यहाँ पे आप। आपको बैक नहीं जाना, थोड़ा वेट कर लेना है क्योंकि टाइम लगता है इसको लोड होने में। आप यहाँ पे देख पाएंगे हम डेबिट कार्ड, एसबीआई, कॉर्पोरेट बैंक, बैंक की कनेक्टिंग यूपीआई वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई सूटेबल रहेगा तो हम उसी से पेमेंट करेंगे। यूपीआई पे आप क्लिक करेंगे और यूपीआई क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी से आप किसी भी को जनरेट करके कर सकते हैं पेमेंट। यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड सिलेक्ट किया है। क्यूआर कोड अभी थोड़ा जनरेट होने में टाइम लग सकता है क्योंकि सर्वर थोड़ा स्लो रहता है। आप भी थोड़ा वेट करें, आपको वेबसाइट को लीव नहीं करना है, बैक नहीं होना है, थोड़ा वेट करना है। देखिए क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब हमको इस क्यूआर कोड पर पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के बाद हमको थोड़ा वेट कर लेना है। पेज ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, ना ही आपको बैक होना है, वरना आपका पेमेंट अटक जाएगा। देखिए पेज नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं यहाँ पर और क्लिक हमको कर लेनी है। यहाँ पे प्रिंट कर लेनी है अपनी फिर पेमेंट रिसिप्ट, जिससे कि हमें फ्यूचर में वो काम आएगी। यहाँ पे अपन कैप्चा फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल के बाद अपन गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और गेट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कैप्चा भर लेना है और ऊपर जो टिक बॉक्स दिख रहा है उसमें आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी कि मैंने टिक बॉक्स में टिक नहीं किया और कैप्चा भर के सीधा सबमिट कर दिया था, तो ये फेल्ड हो गया था। फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा। आप ऐसी गलती ना करें। आप टिक बॉक्स में पहले टिक कर लें, उसके बाद फिर कैप्चा भरेंगे हम। चलिए कैप्चा भर लेता हूँ मैं। कैप्चा भरने के बाद हम प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका रिसिप्ट ओपन करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आपका पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा। इस रिसिप्ट का आपको या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर इस रिसिप्ट को अपने लैपटॉप या फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि आपको ये फ्यूचर में काम आएगा। चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको एक स्टेप बैक आना है। बैक आते ही आपको सीधा होम पेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको होम पर जाना है। जैसे ही आप होम पेज पर आओगे आपको लेफ्ट साइड में लर्नर लाइसेंस कॉर्नर दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे नीचे आ जाना है। यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल, इस पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमको अपना एप्लीकेशन नंबर देना होगा, जो कि हमने पहले स्क्रीनशॉट में मैंने आपसे कहा था लेने के लिए। वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। चलिए आप कैप्चा एंटर कर लेते हैं। अब कैप्चा एंटर करने के बाद हम इसे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपको नेक्स्ट पेज पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड, आपको दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होंगी। तो डेट ऑफ बर्थ तो आपकी भर लेंगे। आपको पासवर्ड, आप जिस भी नंबर से आपने ये अपना लर्निंग लाइसेंस बनाया है उस नंबर पे आपको एक मैसेज आया होगा वेबसाइट की साइट से। उस मैसेज में आपको पासवर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, 6 से 8 अंक का कुछ रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ है। इसी प्रकार का मैसेज आएगा, उसमें से आप पासवर्ड यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपको पासवर्ड नहीं आया तो आप यहाँ से सिंपली रीसेंड भी कर सकते हैं पासवर्ड को, जिससे कि आपको दूसरा पासवर्ड आ जाएगा। यदि नहीं आया हो उस केस में, अगर ये आया है तो आप उससे वहाँ पे भर सकते हैं। भरने के बाद सिंपली आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे अब टेस्ट देने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट देना है। ये टेस्ट आपका टोटल 20 नंबर का रहेगा, उसमें से कम आपको 12 नंबर लाने हैं। इस टेस्ट में आपसे ट्रैफिक रूल पूछे जाएंगे, उन रूल के हिसाब से आपको आंसर देना है
और उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है, आपको किस भाषा में टेस्ट देना है। भाषा सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली नीचे आएंगे। इसके नीचे आपको एंटर पिन का ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा, आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, टिक बॉक्स को टिक करेंगे दोनों, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट देते टाइम हमको ध्यान देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ऊपर क्वेश्चन रहेगा और नीचे 4 आंसर रहेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर पढ़ना है, उस हिसाब से आपको टिक करके कंफर्म करना है। किसी क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा और किसी क्वेश्चन के लिए आपको 45 सेकंड का समय मिलेगा। जिस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा उसमें ऊपर सिर्फ प्रश्न पढ़ के क्वेश्चन आंसर को टिक करना है और कंफर्म करना है। जिसमें आपको 45 सेकंड का समय मिलेगा उसमें आंसर को टिक करना है, उसके बाद कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद कंफर्म करोगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप राइट साइड में देखोगे आपका स्कोर दिखता जाएगा और उसके पहले आपको रेड अंक में दिखेगा, वहाँ पे आपका सेकंड चलते जाएंगे क्वेश्चन, ये किस क्वेश्चन को कितना सेकंड हो चुके हैं चालू हुए। कुल आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपको कम से कम 12 सही करने हैं। 12 सही करने के बाद आपका टेस्ट पास हो जाएगा। यदि आपका टेस्ट पास नहीं हो पाता है तो आपको थोड़ा फिर दिक्कत हो सकती है आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और टेस्ट को पास करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, अभी मेरा स्कोर 11 हो चुका है। राइट साइड में आप देखेंगे, जैसे ही मैं इसको सही से कंफर्म कर दूंगा 12 स्कोर हो जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा यहाँ टेस्ट में। ऐसे ही आपको कुल 12 टेस्ट देने, 12 नंबर लाने हैं टेस्ट में और आपका स्टेटस पास का आएगा। फिर उसके बाद आपको सिंपली एग्जिट कर देना है टेस्ट को। आप एग्जिट करके आप जैसे ही एग्जिट करोगे वैसे ही आप होम पेज पर पहुंच जाओगे। चलिए एग्जिट करते हैं इसको। एग्जिट करने के बाद आप सीधा होम पेज पर आ जाओगे। चलिए एग्जिट करें। अब होम पेज पर आएंगे, आप लेफ्ट साइड देखेंगे लर्निंग लाइसेंस, अब उसमें आपको जाना है प्रिंट लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है आपको। आप देख पाएंगे यहाँ पे ये प्रिंट लर्नर लाइसेंस लिखा है, उस पर फॉर्म 3 लिख के आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर और प्रोसीड करोगे तो आपका यहाँ पे पूछेगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। एप्लीकेशन नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। चलिए हम एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे एप्लीकेशन नंबर मैंने फिल कर लिया है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है हमें यहाँ पे। आप डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड करोगे आप तो आपको आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको वो भरना होगा इसमें ओटीपी। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना होगा। चलिए हम ओटीपी भर लेते हैं यहाँ पर। ओटीपी भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे वैसे ही आपका लर्नर लाइसेंस आ जाएगा। आपको इस लर्निंग लाइसेंस को फ़ोन या कंप्यूटर में सेव कर लेना है, क्योंकि इसी लर्निंग लाइसेंस से आपका परमानेंट अब ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। उसका भी वीडियो मैं 1-2 दिन में चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम अभी नए क्रिएटर हैं तो थोड़ा हमको सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद।